नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की। क्रिकेट के मैदान पर छक्के छुड़ाने वाले रिंकू आईपीएल 2026 के तुरंत बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने फिनिशियर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनके प्रशंसकों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। खेल और सियासत के इस खूबसूरत मेल की शादी इसी साल जून में धर्मनगरी काशी में होगी। पिछले साल जून में लखनऊ में हुई भव्य रिंग सेरेमनी के बाद से ही इस जोड़े की शादी की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन खेल की व्यस्तताओं के कारण 2 बार तारीखें टल चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल शादी को बेहद निजी रखने का फैसला लिया गया है। रिंकू के परिवार ने संभावित राजनीतिक गुटबाजी और विवादों से बचने के लिए मेहमानों की लिस्ट को काफी छोटा रखा है। काशी में होने वाले फेरों के दौरान केवल 10 से 12 करीबी रिश्तेदार ही मौजूद रहेंगे, जबकि अलीगढ़ में एक भव्य रिसेप्शन होगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ हनुमानगढ़ में महज 10वीं पास एक युवक हरदीप सिंह पाकिस्तान में बैठी अपनी प्रेमिका राबिया के प्यार में इस कदर अंधा हुआ कि वो करोड़ों की ठगी करने वाले ग्लोबल गैंग का मुख्य मोहरा बन गया। लाहौर से संचालित होने वाले इस गिरोह के इशारे पर हरदीप ने न केवल भारत में ठगी का नेटवर्क चला रहा था, बल्कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए धर्म परिवर्तन कर पाकिस्तान जाने की भी पूरी साजिश रच चुका था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हरदीप गांव के भोले भाले लोगों और यहां तक कि दिव्यांगों के बैंक खाते किराए पर लेकर ठगी की रकम को डॉलरों में बदलकर पाकिस्तान भेजता था। इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब एक दिव्यांग व्यक्ति की पेंशन रुक गई और जांच की परतें खुलती चली गई। ऑपरेशन सिंदूर के कारण बॉर्डर पार न कर पाने वाला एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्तार में है, जिससे पूछताछ में धर्मांतरण और टेरर फंडिंग जैसे संदिग्ध मॉड्यूल के चौंकाने वाले राज खुलने की उम्मीद है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली एक बार फिर दहशत के साए में है। यहाँ सोमवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली के लगभग 15 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। इन ईमेलों में न केवल मासूम बच्चों के स्कूल को निशाना बनाने की बात कही गई, बल्कि आगामी 13 फरवरी को संसद में भी भीषण धमाका करने की खुली चेतावनी दी गई है। ईमेल भेजने वाले ने खुद को खालिस्तान नेशनल आर्मी से जोड़ा बताया है। उसने दिल्ली को खालिस्तान बनाने और आतंकी अफजल गुरु का जिक्र कर दोपहर 1:11 बजे ब्लास्ट करने का दावा किया है। इस गंभीर सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने मोर्चा संभाल लिया है। कई स्कूलों को एहतियातन खाली कराकर सघन तलाशी ली जा रही है। हालांकि अब तक जांच में कई धमकियां फर्जी पाई गई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। संसद भवन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और साइबर सेल इन ईमेल्स के पीछे छिपे असली चेहरे की तलाश में जुट गई है। अब बात करते हैं एआई से सुलझाई गई मर्डर मिस्ट्री की। आगरा पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से कत्ल की एक ऐसी गुत्थी को सुलझाया है जहां अपराधियों ने साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश, जिसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, पुलिस ने एक ऐसी बड़ी चुनौती बन गई थी। पहचान का कोई जरिया न होने पर पुलिस ने एआई के जरिए युवती का डिजिटल चेहरा तैयार किया। इस डिजिटल तस्वीर ने महज 24 घंटे के भीतर युवती की पहचान महोबा की सोनाली के रूप में कर दी। जांच में सामने आया कि सोनाली के बॉयफ्रेंड सनी ने दूसरी प्रेमिका के चक्कर में उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी। वो दिल्ली में लिव इन में रह रही थी। हत्या के बाद शव को कार से लाकर आगरा की सीमा में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर फरीदाबाद से। यहाँ नीम का जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रविवार देर रात अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की साजिश में शामिल अलकायदा के खतरनाक आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात को उसी की बैरक में बंद कुख्यात अपराधी अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि किसी नुकीली चीज से आतंकी पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मार्च 2025 में गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ा अब्दुल रहमान सीमा पार बैठे आतंकवादियों के संपर्क में था और
भारत में बड़े हमले की फिराक में था। इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और 2 कट्टर अपराधियों को एक ही बैरक में रखने के फैसले पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। अगली खबर उत्तराखंड से। यहाँ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली ओली एक बार फिर शीतकालीन खेलों के महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। नंदा देवी की पहाड़ियों की गोद में बसी इन सफेद चादरों पर राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल होने जा रहा है। इस बार नंदा देवी स्कीइंग स्कोप पर पर्याप्त बर्फबारी ने खिलाड़ियों और आयोजकों के उत्साह को दोगुना कर दिया है। इस बार की प्रतियोगिता खास होने वाली है क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे बर्फीले प्रदेशों के साथ साथ कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों के खिलाड़ी भी अपना हुनर दिखाएंगे। इतना ही नहीं, भारतीय सेना, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जांबाज भी इस कड़े मुकाबले में हिस्सा लेंगे। सोमवार को तकनीकी टीम द्वारा स्लोप के अंतिम निरीक्षण के बाद ये बर्फीला मैदान रोमांचक मुकाबले के लिए पूरी तरह से सज जाएगा। ओली विंटर कार्निवल के साथ होने वाला ये आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड की पहचान को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।